जय गुरुदेव। विचार करो, क्या कोई रूह किसी पुराने जमाने के प्रसिद्ध हकीम या वैद्य से अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है? क्या कोई फरियादी पुराने जमाने के किसी न्यायमूर्ति न्यायाधीश से अपने मुकदमा का फैसला करवा सकता है? क्या कोई स्त्री किसी पुराने जमाने के शूरवीर से ब्याह करके संतान उत्पन्न कर सकती है? कदापि नहीं। अगर यह बातें संभव नहीं तो कोई परमार अभिलाषी किसी गुजरे महात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा में लीन कैसे हो सकता है? संत महात्मा अपने अपने जमाने में दुनिया में आए, उन्होंने सबको शरण में लिया, आवागमन किया। समय पूरा होने पर सांसारिक शरीर को त्यागा और परमात्मा में समा गया, परंतु संसार छोड़ने से पहले अपना आध्यात्मिक काम दूसरे महात्मा को सौंप गए। यह प्रकृति का नियम है, कुदरती उसूल है। मनुष्य को समझता है। परमात्मा इस देश में अमर जीवन प्राप्त सद्गुरु द्वारा ही काम करते हैं। कुछ लोग का ख्याल है कि पिछले महात्मा अब भी आध्यात्मिक मंडलों में विद्यमान हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि किसी पिछले महात्मा को आध्यात्मिक काम करना भी हो तो वो प्रकृति का नियम का पालन करते हुए किसी के अनुसार मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है, तो किसी जीवित महापुरुष द्वारा ही करेगा। अगर हमने किसी महात्मा को देखा नहीं और शैतान या कोई अन्य अधूरी रूह आंतरिक मंडल को प्रकट होकर हमें कहे कि मैं अमुक महात्मा हूँ, तो हम उस महात्मा को न पहचान सकेंगे और धोखा खा के गिर जाएंगे। अगर पिछले महात्मा हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं और समय के गुरु की आवश्यकता नहीं, तो ऐसी हालत में सवाल पैदा होता है कि पुराने ज़माने में गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? अगर गुजरे महात्मा रूहानी तालीम देकर अब रूह को मालिक से मिला सकते हैं, तो कुल मालिक स्वयं यह काम क्यों नहीं कर सकता? अगर जिंदा महात्मा की ज़रूरत क्यों पड़ी किसी भी ज़माने में? ये इस बात का प्रमाण क्या है कि जिंदा गुरु ही अब जीवात्मा को पार करेगा? तो आपसे विनती और अपील है कि वक्त के संत सद्गुरु को आप जल्दी से जल्द पहचान, उनसे उस रूहानियत का रास्ता लें और अपने आप को अपने घर पहुँचाएं। जय गुरुदेव।